फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमेजिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आगे कक्षा 10 2023-24 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जो कि मॉडल पेपर 2024 का ही है। आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है 2024 का मॉडल पेपर है। हम बताएंगे आज इसमें कि पूरा जो पेपर साफ करेंगे वो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से आप उसको लिखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके लिए हम कुछ निर्देश देख लेते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। जो 70 अंक का पूर्णांक होगा आप जानते ही हैं, और 30 नंबर तो आपको विद्यालय देता है, यानी प्रैक्टिकल होता है वो, तो उसकी तो कोई बात नहीं है। तो निर्देश क्या क्या होता है, पहले हम निर्देश देख लेते हैं। निर्देश हमारा पहला है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, जो प्रश्न करना है सबको अच्छे से करना है। दूसरा है, प्रारंभ में 15 मिनट अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद तीसरा जो है निर्देश है वो कह रहा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ व ब में विभाजित है। फिर चौथा कह रहा है खंड आ में 20 अंक में वो विकल्प प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है, ये ध्यान रखिएगा, यानी MCQ OMR शीट पर उत्तर अंकित में किए जाने पर पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। खंड बा में 50 अंक हैं, जिनमें वर्णनात्मक प्रश्न 1, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न पूरे टोटल रहेंगे। यह मैं अभी आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। चलिए बिना देरी के हम आपको वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, निर्देश जो होता है, निर्देश से क्या चलता पता फ्रेंड्स की निर्देश हम पहले पढ़ेंगे, जिससे हमें यहाँ पता चलेगा कि इस साल बोर्ड पेपर में कोई बदलाव तो नहीं हुए हैं कि बोर्ड ने क्या कोई नया नियम जारी कर दिया हो। इससे हम पहले निर्देश को अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी पेपर को शुरू करेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, खंड आ है हमारा। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका क्वेश्चन पहला है कि 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप ऑप्शन नंबर 1 निरंकुश राज की स्थापना हुई, बा है सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, और तीसरा ऑप्शन है सैन्य शासन की स्थापना हुई, और लास्ट जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी है, वो है गणतंत्र की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी गणतंत्र की स्थापना हुई। उसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए फटाक से देख लेते हैं। गैरीबाल्डी संबंधित था तो किसके इटली के एकीकरण से? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के एकीकरण से, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, और जो चौथा ऑप्शन है रूस की राज्य क्रांति से। तो राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी इटली के एकीकरण से जो गैरीबाल्डी था संबंधित था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक अत्यधिक महत्व क्यों दिया? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हम देखेंगे अभी। 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं, तो ये तो एकदम करेक्ट बात है, ये राइट बात है। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, ये भी सही है। नमक तैयार करने में सरकार का एकाधिकार था, ये भी सही है। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है द ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा क्या? उसका राइट आंसर है 1920 में। क्वेश्चन नंबर 5 विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा फ्रेंड्स? विश्व आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो उसका राइट आंसर है वो है हमारा फ्रांस, जर्मन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था वो है फ्रांस पर। लेटराइट मिट्टी जो है उसका रंग कैसा होता है? कह रहा है छठा क्वेश्चन आपसे कि लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाल। लेटराइट मृदा लाल होती है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया फ्रेंड्स? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1972। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल के प्राकृतिक स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल प्राकृतिक स्रोत है? तो वो है सतही, अपवाह, भौम जल,
आवाबा दोनों महासागर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आबा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका फाइनल राइट आंसर जो होगा वो है झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, आप इस आंसर का जो क्वेश्चन का जवाब आप खुद से बताएंगे, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो कमेंट मी दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सी रोपण फसल नहीं है? तो देखिए, चाय को भी हम रोपण करते हैं, कॉफ़ी को भी रोपण करते हैं, रबड़ को भी रोपण करते हैं, लेकिन गेहूं को हम हाथ से बोते हैं फ्रेंड्स। तो यही है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है? देखिए, यहाँ योग था, यहाँ योग था, तो यहाँ आप योग कर लीजिए। योग संसाधन नहीं है तो पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन, वन। तो क्या है नवीकरण? नवीकरण माने क्या होता है? निम्नलिखित में कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन। निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो वो है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इनमें से कौन सा है? कोयला हुआ, पेट्रोलियम गैस हुआ, ऊर्जा हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ। तो वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम ग्वालियर से जुड़े हैं? तो उनका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, मुंबई तथा कोलकाता, और ऑप्शन नंबर ए है मुंबई तथा नागपुर, और नागपुर तथा हैदराबाद। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलचर तथा पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीश पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? कह रहा है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो वो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है? तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंहलियों का। निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो वो है दिल्ली। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन शुरू किया था जॉन मिल्टन ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जॉर्ज बुश ने तथा जॉन एफ कैंडी ने। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, वो कह रहा है निम्नलिखित में किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम था? तो ऑप्शन है भारत, बी है स्वीडन, और सी है नॉर्वे, और डी है अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है नॉर्वे। ट्रेड यूनियन किस प्रकार का समूह है? ट्रेड यूनियन किस प्रकार का समूह है? वो है वर्ग विशेष समूह। अब आपका खंड आ का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स उसके बाद हमारे सामने जो होगा वो होगा खंड बा होगा वर्णात्मक प्रश्न। और ये ध्यान रखिए, इनको जो आंसर है आपको 80 शब्द में लिखना है। 80 शब्द हम कहें तो मतलब क्या होगा कि यानी पूरा एक पेज होगा। इसको पूरा आपको लिखना पड़ेगा एक पेज में, यानी मिनिमम 10 लाइन तक। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको टोटल जो है वो 4 नंबर दे रहा है, यानी 4 नंबर के जो होंगे वो 4 क्वेश्चन होंगे। 16 यहाँ से, उसके बाद 6 जो होगा वो बड़ा होगा, यानी कि 6 24 वहाँ से, तो 16 और 24 40 हो गए। 10 नंबर का हमारा मैप होगा, 50 हो गया। 50 हम 20 ऊपर करके आए हैं, 50 और 20 70 हो गया। इस प्रकार आपको 70 नंबर टोटल रहेगा। चलिए देखिए, हम पहला क्वेश्चन हमारा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? इसके 2 शर्तें लिखिए। तो फ्रेंड्स आप इसको या तो आप इसको कर दें, या तो आप ये ना करने के बाद ये कर दें। इसमें आपको
2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, सब में 4 क्वेश्चन रहेगा, यानी 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिनमें से केवल आपको 4 ही करना है, 4 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली क्यों अपनाया गया? या तो आप इसे कर दें या तो आप अथवा करके दिया है, देखिए यहाँ भी, या तो संघात्मक व्यवस्था पे न्यायपालिका की भूमिका को वर्णन की कर दीजिए या तो इसे कर दीजिए। लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि जब भी आप करेंगे तो या तो इसे करेंगे या तो इसे करेंगे, ना कि दोनों को एक साथ कर दें, नंबर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, रबर की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दिशाओं की संक्षेप में लिखिए। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, जिसके लिए आप अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उससे आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चनों को जो बेहतर ढंग से लिखेंगे। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिनमें आप जितना बेटर लिखेंगे उतना ही बेटर एग्जामिनर नंबर देता है फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से इसको लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो आप उसे कर दीजिए या अथवा करके दिया है तो उसे न करके आप इसे कर दीजिए। उसके बाद हमारा फ्रेंड्स आएगा उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना पड़ेगा, यानी 20 लाइन 2 पेज, याद रखिए। तभी आपको यहाँ 6 नंबर मिलेगा, इसके लिए 6 नंबर दिए जाएंगे। तो इसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में विवरण दीजिए। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण दे दीजिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, अगर वो नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स उसको ना करके आप ये कर देंगे, ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। अब अगर आपको दोनों नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसकी युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। नैतिक कारण पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो या तो आप उसे कर दें या तो इसे कर दें। विकेंद्रीय क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में इस व्यवस्था का क्या उल्लेख कीजिए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोकने के उपाय का वर्णन कीजिए अथवा धान खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, आप वो कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ इसके लिए 8 नंबर, टोटल 8 नंबर मिलेगा। धारणा का विषय पर एक कह रहा है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अथवा करके दिया वो नहीं आता तो आप ये कर दीजिएगा। उसके बाद आ गया फ्रेंड्स हमारा मानचित्र का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है मानचित्र से क्वेश्चन, यानी मैप से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों पर भारत के मानचित्र को इस चिन्ह द्वारा यानी इस त्रिभुज द्वारा नाम सही दर्शाना है। सही नाम व सही अंकान एक यानी कि 1/2 यानी आधा अंक निर्धारित है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वह स्थान जहां 1905 में कांग्रेस की अधिवेशन हुआ फ्रेंड्स, वह स्थान जहां 1905 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, वह स्थान को आपको मैप में भर देना है। और ध्यान रखिएगा उस चिन्ह के आगे, उस भरने के आगे नाम लिखने के बाद आपको स्टार यानी त्रिभुज जरूर बनाना है फ्रेंड्स, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पहले कहा ही दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है वह स्थान जहां 1923 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो ये भी आप मैप पर देंगे। उसके बाद ये फिगर बना देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1886 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो आप इसको भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। वह स्थान जहां 1918 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, आप इसको भी अच्छे से कर सकते हैं, फिल कर दीजिएगा, मैप पे अच्छे से भर लीजिएगा। वह स्थान जहां 1915 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो आप इसको भी कर लेंगे। अब मैं बता दूं आपको एक खुशखबरी की बात, सरप्राइज आपके लिए, कि जो भी क्वेश्चन आज तक बोर्ड में आया हुआ है मैप में फिल करने के लिए, मैं उस क्वेश्चन को टोटल, आप ध्यान रखिए कि इसका जो होता है वो टोटल 17 क्वेश्चन ही है। कितने फ्रेंड्स, 17 प्रश्न ही टोटल है। और उन्हीं में से पाँच जो होता है वो हर साल, हर बार, हर एक साल रिपीट होता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको उन 17 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पूरे मैप पर फिल करके बताने वाला हूँ। वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, यानी कि इस बार आप ध्यान रखिएगा कि आपके 20 नंबर 10 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये गारंटी है आपके भाई की। इस साल आपका जो मैप होगा सबसे बेटर जाने वाला है, वो 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है, केवल दृष्टि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार
रूप में। तो ये फ्रेंड्स ये आपको नहीं करना है, ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी थोड़ी आँख में प्रॉब्लम्स होती है। क्वेश्चन हमारा सेम रहेंगे, आप देख लीजिए क्वेश्चन वही रहेंगे, अब उन्हीं को करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा क्वेश्चन नंबर खा निर्देश दिए भारत के मानचित्र में को दर्शाइए। अब बिहार की राजधानी चिन्ह द्वारा दर्शाना है। आपको पता होगा कि जो बिहार की राजधानी है वो पटना है, तो उसको आप ऐसे करके दर्शा देंगे इस चिन्ह द्वारा। तमिलनाडु के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को आप ऐसे ऐसे करके आप ऐसे दर्शाना पड़ेगा इस चिन्ह द्वारा। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा हवाई अड्डा को आपको फ्रेंड्स इस फिगर से दर्शाना है, इस फिगर से दर्शाना है, इस फिगर से, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वही से फिर रहेगा सिक्किम की राजधानी, चौथा है सिक्किम की राजधानी आपको ऐसे कर देना है, इसमें ऐसे कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है सोयाबीन के उत्पादन क्षेत्र में चिन्ह द्वारा दर्शाना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स। तो इनके लिए आपको ऐसे करके ऐसे बनाना पड़ेगा, जिसके लिए ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे कुछ, इसके बाद ऐसे 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 बीच में फिल करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये दृष्टिविहीन व्यक्तियों के लिए होता है। तारा ऊर्जा केंद्र से नाम लिख दीजिए, भारत में पूर्वी संतुलियों के नाम लिख दीजिए, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय मार्ग का नाम लिख दीजिए, ऐसे करने होते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आपका जो है वो क्वेश्चन पूरे समाप्त होते हैं। इस प्रकार मैंने आपको क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2024 का मॉडल पेपर आपके पूरे सामने रखा फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। और अगर आपने मेरे वीडियो को अब सब्सक्राइब नहीं किया, चाहे लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ कमेंट मी सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। और फ्रेंड्स मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को आप क्लास 10 के हर एक उस भाई बहन तक शेयर कीजिए जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम यानी 2024 में उनका एग्ज़ाम में देने वाले हैं, वो यही रिक्वेस्ट है आपसे। और मेरा टारगेट क्या है कि इस साल बच्चों का यानी कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं या मेरे भैया हैं जो भी दी हैं, उनके लिए मैं क्या बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि इस साल 80+ लाने की गारंटी मेरी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल से पूरे क्लास 10th की अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं अगले वीडियो को लेकर आऊँगा जो क्लास 10th का होगा, मॉडल पेपर 2024 का ही होगा, वो साइंस होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में।